झकझोर देगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की प्रमुख खबरों के साथ। सबसे पहली और प्रमुख खबर, जहां श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच लगातार जारी है और अभी तक सभी नामजद 8 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, जिसके बाद उनसे पूछताछ भी होगी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा था कि इस पूरे मामले में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब ऐसे में जहां एक तरफ ये जांच जारी है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार हमलावर है। कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, जिन पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम भक्तों की अग्नि परीक्षा ना लें, सबूत है तो एसआईटी को दें। अब इस पूरे मामले में जांच आखिर कहां तक पहुंची और क्या क्या बयान अभी तक दिए गए हैं, दिखाएंगे आपको। साथ ही जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमलावर होते हुए क्या कुछ कहा है। भगवान राम का नाम लेने पर जो लोग गोली चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। अरे आस्था तुम बताओगे हमें आस्था? राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। याद करिए, कांग्रेस ने देश को लूटा ही नहीं था, नोचा था। बेईमानी और भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित किए थे। बेईमानी और भ्रष्टाचार के जो कीर्तिमान स्थापित किए थे, वे आज अयोध्या पे आक्षेप लगा रहे हैं। तो एक तरफ तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमलावर होते हुए नजर आए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, यूपी बीजेपी उपाध्यक्ष नीरज सिंह और यूपी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना का भी बयान विपक्ष को लेकर सामने आया और उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। पूरे प्रकरण की सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है और एफआईआर दर्ज हो गई है और जो भी दोषी होंगे उसमें कड़ी कार्रवाई। माननीय मुख्यमंत्री जी तत्परता के साथ और संवेदनशीलता के साथ उन्होंने इस प्रकरण को उजागर करने का काम किया है। एसआईटी गठित करके जितने भी आरोपित हैं उनकी पहचान कर ली गई है और कठोर से कठोर कार्रवाई कि आगे ऐसी पुनरावृत्ति न हो, यह सुनिश्चित करने का काम उन्होंने किया है। योगी जी की सरकार है। योगी जी की सरकार में जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम, ये नारा शुरू से दिया है और आप महसूस करते होंगे कि उसी के अनुरूप योगी जी का एक्शन भी रहा है। कहीं पर भी कोई भी दोषी बचेगा नहीं। अब जहां एक तरफ एसआईटी इस पूरे मामले को लेकर लगातार जांच कर रही है, कार्रवाई की जा रही है, आरोपियों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार हमलावर है। कांग्रेस नेता अजय राय और समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा ने आखिर क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। सड़क उतरने का नतीजा है कि आज मुकदमा दर्ज हुआ है। तो जो भी नीचे के लोग हैं, जो भी इस तरह के जिनके ऊपर जो गोबर में पैसा छिपा के रखे थे, जो गाड़ी में छुपा के रखे, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। राम मंदिर में चढ़ावा और आभूषणों की जो चोरी हुई थी उसमें एफआईआर दर्ज होने के आदेश हो गए हैं। इसके बाद स्पष्ट हो गया है कि ये मामला बहुत गंभीर है और निष्पक्ष जांच पूरी हो। जो लोग दोषी और जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। हालांकि इससे पहले अगर हम देखें तो दिनेश शर्मा ने खुद ये बात बोली कि इससे ज्यादा निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रामेंद्र इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। रामेंद्र, इस पूरे मामले की जांच की अगर हम बात करें तो जांच अब तक कहां पहुंची, क्योंकि 8 आरोपी जिनका नाम एफआईआर में है उन सभी 8 आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। देखिए कृतिका, 8 आरोपी जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई एसआईटी में उनके खिलाफ सारे तथ्य आ चुके थे। हालांकि वो 170 लोगों के खिलाफ एसआईटी ने जांच की है, उनके इन्वॉल्वमेंट मिला है, लेकिन 8 लोग ऐसे थे जिनकी भूमिका प्रथम दृष्टया मानी गई कि इनका इन्वॉल्वमेंट है। और ये जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सारे तथ्य सामने आते जाएंगे। देखिए पहली प्राथमिक सीढ़ी है
जिसपे मुकदमा लिखा गया। पहले एसआईटी ने जांच की, एसआईटी की जो साक्ष्य है उसी के आधार पर ट्रस्ट ने मुकदमा दर्ज कराया है। तो ये पहली सीढ़ी है। अभी जब इनसे जांच होगी, इंट्रोगेशन होगा, तो आगे कौन लोग हैं, किनका इन्वॉल्वमेंट है, किनका इनके ऊपर हाथ है, कैसे मंदिर प्रशासन में आए, क्या क्या इनकी भूमिकाएं थी, क्या अपनी भूमिका की काम कर रहे थे, अलग काम कर रहे थे। तो ये जैसे जैसे सारी चीज़ें सामने आएंगी वैसे वैसे पीछे खड़े चेहरे भी फ्रंट पर आते हुए दिखेंगे आपको कृतिका। इसके साथ ही अगर हम देखें तो कई और नाम भी निकलकर सामने आ सकते हैं इस पूरे मामले में। जब जांच होगी और पूछताछ होगी, कड़ी से कड़ी को जोड़ा जाएगा। ऐसे में ये भी जानकारी मिली है कि एफआईआर में कुछ जो अज्ञात आरोपी हैं उनके भी जिक्र किया गया है इस एफआईआर में। देखिए कृतिका, जो अज्ञात लिखा जाता है यानी ये तो चिन्हित चेहरे हैं और बाकी अज्ञात हैं। तो इंट्रोगेशन जैसे होगा उनके नाम बढ़ते रहेंगे। अगर धाराएं बढ़ानी है तो धाराएं बढ़ती रहेगी। ये राइट पुलिस के पास है। प्रथम दृष्टिया एक एफआईआर होनी चाहिए थी, वो एफआईआर हो गई। क्योंकि एसआईटी की या तो एसआईटी एफआईआर कराती या फिर ट्रस्ट कराता या सरकार कराती, तो ट्रस्ट ने एफआईआर करा दिया है। तो जितने भी नाम हैं वो अज्ञात में स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहेंगे कृतिका। इसके साथ ही विपक्ष जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर हमलावर है, कई तरीके के आरोप भी लगाए जा रहे हैं, सवाल भी उठाए जा रहे हैं और उन तमाम चीजों को लेकर के खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा विपक्ष पर हमलावर होते हुए कि अगर आपके पास में किसी भी प्रकार का कोई सबूत है तो आप दें, एसआईटी को अपना सबूत दें जिससे कि जांच और अच्छे से पुख्ता तरीके से हो। देखिए संजय सिंह के पास जो सबूत थे जमीन मामले में वो एसआईटी ने ले लिया है। दूसरी बात यह है कि आप देखिए ना कि पिछला जो चुनाव हुआ उसमें जमीन मामले की जो घटनाएं हुई उसमें विपक्ष ने उसको आड़े हाथों लिया और लगातार भ्रामक खबरें फैलाई गई और लोकसभा में चुनाव जीता। तो विपक्ष का अंदाजा है कि जब तक राम मंदिर है, राम मंदिर की भूमिका भारत में क्या है। आप जान लीजिए कि अगर आज भारत की बात करें तो अयोध्या जिक्र आता है। भगवान राम के बिना भारत में कुछ नहीं दिखेगा। आपको आस्था, विश्वास, सनातन संस्कृति सब राम से जुड़ी हुई है। राम का चरित्र ही पूरा भारत है। तो जब तक उसमें डेंट नहीं लगता तो जात के नाम पर वोट कैसे ले पाएंगे। ये जब तक सनातन संस्कृति को तोड़ेंगे नहीं तब तक वोट नहीं ले पाएंगे। तो उनका पूरा प्रयास होगा कि इसमें कहीं डेंट लगाएं, किसी तरीके से संस्कृति में आक्षेप पहुंचाएं, जनता को बरगलाएं। तो ये विपक्ष ये प्रयास करेगा। लेकिन सरकार की नीयत बड़ी साफ सुथरी है और योगी आदित्यनाथ को जो जानते हैं वो बहुत स्पष्ट जानते हैं कि उनकी नीति और नियत दोनों स्पष्ट। जो भी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कोई सोच संकोच नहीं। और पब्लिक को दिखेगा कार्रवाई होना महत्वपूर्ण नहीं, कार्रवाई होते हुए दिखना महत्वपूर्ण है। वो भी दिखेगी उन लोगों को। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो जांच तो जारी है ही, लेकिन विपक्ष लगातार इसको लेकर हमलावर है। फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो। देखो समाजवादी पार्टी किस मुंह से मंदिर की बात करती है, क्या क्या नहीं किया मंदिर के नाम पर। कांग्रेस ने क्या नहीं कहा कि राम तो ऐसे ही है, मान्यता है केवल, बाकी कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेतृत्व ने क्या किया, राम मंदिर जाने की फुर्सत नहीं मिली है। वो उनका सारा प्रयास इस पर है कि राम मंदिर के साथ जो आस्था का जुड़ाव है, सनातन संस्कृति का, भारत के एक एक नागरिक का, चूंकि राम रोम रोम में बसे हुए राम की संकल्पना हमारे यहाँ की जाती है। तो जब तक वो नहीं टूटता है तब तक इनके रास्ते नहीं खुलते हैं। तो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या स्वयं केजरीवाल पहुंचे हैं, उनका भी प्रयास यही रहा है। तो जो लोग विपक्ष के लोग हैं वो राजनीतिक रूप से उसको मोहरा बना रहे हैं। लेकिन ये आस्था, विश्वास 500 सालों बाद सनातन संस्कृति को जो मिला है, हमें नहीं लगता कि शायद वो टूटेगा। ये अनवरत चालू रहेगा, अनवरत जुड़ाव भगवान के राम के साथ बना रहेगा और यही भारत की संस्कृति है, उसके साथ उनका जुड़ाव रहना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। लगातार इस खबर पर अपडेट हम तक पहुंचाते रहिएगा।